नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हम सबके अंदर है लेकिन अक्सर छिपी रहती है। जी हाँ, हमारे अपने मन की अविश्वसनीय शक्ति। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या चमत्कारों में विश्वास है? मतलब क्या ये सच में होते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारी दुनिया को बना दे? ये सवाल बड़ा है ना? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा मन हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। अगर इतिहास उठाकर देखें ना तो ऐसे कमाल के उदाहरण भरे पड़े हैं। सोचिए, एक चौकीदार आगे चलकर महान वैज्ञानिक एडिसन बना। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला नौजवान धीरूभाई अंबानी एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देता है। और एक ऐसा इंसान जिसे बार बार नाकामी मिली, अब्राहम लिंकन, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। ये सब सिर्फ मेहनत नहीं है, ये किसी अनदेखी लेकिन बहुत ही असली शक्ति की तरफ इशारा करता है। और देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो नतीजा है हमारे मन की छिपी हुई शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। तो चलिए आज इन शक्तियों को जरा और करीब से जानते हैं, उन्हें उजागर करते हैं। अच्छा, तो इस शक्ति को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें अपने मन की बनावट को समझना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो मन है वो असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये दो हिस्से हैं, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। अब मजे की बात यह है कि जिस हिस्से के बारे में हम जानते हैं वो तो बस 10% है। असली शो तो वो 90% वाला हिस्सा चला रहा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइसबर्ग, मतलब समंदर में तैरता हुआ बर्फ का पहाड़। हमें उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा, करीब 10%, पानी के ऊपर दिखाई देता है। बाकी का विशाल 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। हमारा मन भी आप समझिए बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी 90% शक्ति, हमारा अवचेतन मन, सतह के नीचे काम कर रहा है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा जीवन एक जहाज है, तो हमारा जो चेतन मन है वो है उस जहाज का कैप्टन। वो फैसले लेता है, बताता है कि कहाँ जाना है। लेकिन अवचेतन मन, वो तो पूरा का पूरा जहाज है और उसका क्रू भी। कैप्टन जो भी आदेश देता है वो बिना कोई सवाल किए बस उसे पूरा कर देता है। या फिर ऐसे सोचिए कि हमारा अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जैसा है। जब से हम पैदा हुए हैं, हमारी पांचों इंद्रियों ने जो कुछ भी देखा, सुना, महसूस किया, हर अनुभव, हर विश्वास, हर आदत, सब कुछ इस हार्ड ड्राइव में सेव होता गया है। और इस हार्ड ड्राइव की खासियत है, ये सही गलत का फैसला नहीं करती। इसे जो प्रोग्रामिंग मिली है ये बस उसे चलाती है। हमारे जो ऑटोमेटिक विचार होते हैं, हमारी आदतें, वो सब इसी प्रोग्रामिंग का नतीजा हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। कहा जाता है मन एक बगीचा है और विचार बीज हैं। मतलब ये जो हमारा अवचेतन मन है ये एक बहुत उपजाऊ जमीन की तरह है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसमें किस तरह के बीज बोते हैं। हम चाहें तो फूलों का बगीचा उगा सकते हैं या फिर खरपतवार का जंगल, चुनाव हमारा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो विचार है, ये जो बीज है, ये हमारी असल जिंदगी को, हमारी हकीकत को कैसे बदलते हैं। यहीं पर एक बहुत ही शक्तिशाली यूनिवर्सल लॉ, इस सार्वभौमिक सिद्धांत काल करता है जिसे हम कहते हैं आकर्षण का नियम। ये नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब समान चीजें समान चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारा मन एक चुंबक है, हमारे विचार एक तरह की ऊर्जा, एक फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं और इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम अपनी जिंदगी में वैसे ही हालात, वैसे ही लोग और वैसे ही नतीजे आकर्षित करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से बड़े बड़े चिंतक ये बात कहते आए हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। मतलब जो विचार हम अपने मन में बार बार लगातार रखते हैं, आखिर में हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। तो ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम इस प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में कैसे लाएं, अपने मन की इस हार्ड ड्राइव को रीप्रोग्राम कैसे करें। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही असरदार तकनीकें हैं। तो देखिए, अपने मन को रीप्रोग्राम करने के लिए एक सीधा सा 3 स्टेप का तरीका है। सबसे पहला कदम, सकारात्मक आत्मचर्चा, यानी वो बातें जो हम दिन भर अपने आप से करते हैं उन पर ध्यान देना, उन्हें बदलना। दूसरा कदम है कल्पना, या जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं,
मतलब अपनी मनचाही चीज को ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल चुकी है। और तीसरा, अपने लक्ष्यों को बिल्कुल साफ साफ तय करना, ताकि हमारे अवचेतन मन को पता हो कि उसे काम किस पर करना है। अब विश्वास की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, इसे समझने के लिए किसान की कहानी सुनते हैं। एक बार रात के अंधेरे में उसे किसी चीज ने काट लिया। असल में वो एक जहरीला सांप था, लेकिन किसान को लगा कि ये तो एक चूहा है, और उसका ये यकीन इतना पक्का था कि उस जहर ने उसके शरीर पर कोई असर ही नहीं किया और वो बिल्कुल ठीक रहा, बच गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद उसे सच में एक चूहे ने काटा, पर इस बार उसे क्या लगा पता है? उसे लगा कि उसे सांप ने काटा है, और उसका ये डर, उसका ये यकीन इतना मजबूत था कि बिना जहर के ही उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि हमारा विश्वास हमारी हकीकत को बनाने या बिगाड़ने की कितनी ताकत रखता है। सिर्फ कहानियों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता? वो कहते थे कि वो दुनिया के सबसे महान बॉक्सर हैं, और वो ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते थे। वो रिंग में उतरने से पहले अपने मन में, अपनी कल्पना में उस फाइट को जीत चुके होते थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन को इस बात का यकीन दिला दिया था, और फिर हकीकत में भी वही हुआ। तो अब सवाल ये है कि इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल हम किस लिए करें? जाहिर सी बात है, एक कामयाब जिंदगी के लिए। लेकिन रुकिए, सच्ची कामयाबी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना? नहीं, असल में सच्ची सफलता 3 चीजों का एक खूबसूरत संतुलन है। एक सफल जीवन 3 मजबूत स्तंभों पर टिका होता है। पहला है समृद्धि, मतलब पैसे की आज़ादी। दूसरा है स्वास्थ्य, यानी एक सेहतमंद शरीर और मन। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो है खुशी, जिसमें मन की शांति, अच्छे रिश्ते और जिंदगी से एक संतुष्टि का भाव शामिल है। और यही सबसे बड़ी सीख है। अगर कोई सिर्फ एक चीज के पीछे भागे, मान लीजिए दौलत, और अपनी सेहत और रिश्तों को नजरअंदाज कर दे, तो वो जिंदगी सफल नहीं बल्कि अधूरी कहलाती है। और ऐसी अधूरी जिंदगी का अंत अक्सर पछतावे में होता है। तो आखिर में बस यही बात याद रखनी है, हमारा मन एक बगीचे की तरह है, और हर दिन, हर पल ये चुनाव हमारे हाथ में है कि हम इसमें कौन से बीज बोने वाले हैं। तो आज मन के इस बगीचे में कौन से बीज बोएंगे?